तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के संलग्न फलकों को मिलाते हैं तो एक ठोस बनाया जाता है। जब दो घन को मिलाते हैं तो क्या एक बनता है? ठोस बनता है। वो कैसा आकार का होता है? इसे प्राप्त क्या होता है? घनाभ। जब दो घन को मिलाएंगे तो एक ठोस बनता है। वो कैसा किस आकार का होता है? घनाभ का आकार के। घनाभ का आकार के तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए एल चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। हमें घन में सिर्फ भुजा निकालना है। अगर घन दिया हुआ है, इसे क्या दिया हुआ है? घन। तो घन का आयतन हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे घन, जिस क्षेत्रमिति में जो दिया है उससे चलेंगे। तो दिया हमारा क्या है? घन का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन हम लोग जानते हैं भुजा क्यू। क्या जानते हैं? भुजा क्यू। तो दिया हुआ आयतन कितना? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा हमें निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ क्यू में इधर आएगा तो करनी 64 बराबर ए। तो ए का मान यहाँ से आ जाएगा 4। 4 का क्यू होता है 64। तो ए का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू आ गया 4। यानी घन का भुजा हमें पता हो गया। क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस घन को जब मिलाते हैं तो एक ठोस बनता है। क्या बनता है? एक ठोस बनता है। वो किस आकार का बन जाता है? घनाभ का आकार के। तो अब देखिए एक घन, मानिए एक घन है तो इसका भुजा हमें कितना दिया हुआ है? 4। निकाल के लाएं कितना? 4। अब ये दोनों को मिलाते हैं तो इस आकृति को देखिए, क्या घनाभ का आकार का नहीं दिख रहा है? तो यहां से लेकर ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये लंबाई हो गया कि नहीं? तो 4 + 4 यानी लंबाई हमें पता हो गया कितना? 8 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए घन का हमें भुजा निकाल के कितना लाए? 4 सेंटीमीटर। जब दो घन को हम मिला दिए तो एक घनाभ का आकार का दिख रहा है। तो यहाँ से इसका मान 4 हुआ, तो ये भी घन का मान तो अभी निकाल के लाए 4। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो 8 सेंटीमीटर क्या लंबाई आया। अब फिर देखिए ऊंचाई एच। तो जितना ये घन का जो भुजा तो क्या रहता है? सब बराबर ही रहता है। तो एच का मान भी 4 और बी का मान भी 4 होगा। तो यहां तक समझ में आ गया कि अब घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? एल बी एच। तो हमें तो पता हो गया एल बी एच। तो अब यहां लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। अब बस वैल्यू रख देंगे तो 2 लिख देंगे। 2 L का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। और B का वैल्यू 4, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस फिर क्या दिया हुआ है? B का वैल्यू दिया हुआ है 4 और H का वैल्यू दिया हुआ है 4 प्लस L का 8 है और H का 4 है। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 8 × 4 = 32। 2 गुना में रह जाएगा, 32 हो गया प्लस 16 हो गया प्लस 32 हो गया। आज सभी को हम जोड़ देंगे तो 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 3 × 1 = 4, 4 × 1 = 5 हो गया, 5 × 3 = 8 हो गया। यानी कितना हो गया? 80 × 2। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।